खादीग्राम देव भंडार मधुबनी कला थाना चिरैया ईस्ट चंपारण। ये बहुत पुराना खादी भंडार है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 17 जनवरी 1918 को, और इस गांव में रह के यहाँ से आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय आज़ादी के बाद यहाँ पे खादीग्राम उद्योग भंडार था। यहाँ पे लोग चरखे से खेत बनाते थे, सूत बनाते थे, धागे बनाते थे, खेती करते थे। बहुत तरह का रंगाई कपड़े की रंगाई, धुलाई, सारी चीज़ हुआ करती थी। लेकिन अब ये खंडहर बन चुका है। अब इसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। खादीग्राम उद्योग भंडार बस अब नाम का ही रह गया है। ये यहाँ पे सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पे मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा ये उद्घाटित किया गया था। महात्मा गांधी का प्रतिमा आप देख सकते हैं। चरखा चलाते हुए हमारे बापू राष्ट्रपिता, इन्हीं की देन है कि आज हम सभी आज आज़ाद हैं, एक आज़ाद भारत में हैं। और खादी का कपड़ा, देश में बना हुआ कपड़ा पहनने का श्रेय भी तो इन्हीं को जाता है। तो कहीं ना कहीं खादीग्राम उद्योग भंडार जो है, ज़रूरत है इसे फिर से हरा भरा करने की, पूरी तरीके से फिर से चालू करने की, ताकि ये सब फिर से स्टार्ट हो सके। ये आप कैंपस देख रहे होंगे कितनी बड़ी है। सबके अंदर बड़े बड़े चरखे सामान लगे हुए थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं। सब तरफ हरियाली थी, पेड़ थे, बागवानी थी, सब कुछ था। इन सब घरों में रंगाई पोताई का कार्य चलता था उस समय। और ये कुआं है जो उस समय कपड़े के धोने के कार्य में काम में लिया जाता था। आप देख सकते हैं। और ये बोरिंग है जिससे कपड़े का भी कार्य किया जाता था। खेती में खेतों को पटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता था सिंचाई के रूप में, जो अब वो भी खंडहर बन चुका है। हर तरफ आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसे फिर से ज़रूरत है कि हम नवनिर्माण की फिर से पुनः चालू करने की। इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और बहुत कुछ सुविधा उत्पन्न हो जाएगी ग्रामीण इलाके में। आप देख सकते हैं इधर गोदाम हुआ करता था रुई का। सारे लोग, रुई यहाँ रहती थी, लोग इनका कार्य करते थे। ये भी एक चरखा का घर है जिसमें सूत काटे जाते थे, सूत से कपड़े बनाए जाते थे। इसमें मैं आपको थोड़ा करीब से ले जाना चाहता हूँ। अब तो ये बंद पड़ा है, अब तो शायद ही आपको कुछ दिखे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं ये चरखा की प्रणाली, कैसे कैसे मशीन थे लकड़ियों के जिनका यूज पहले होता था कपड़े बनाने के लिए। लेकिन अब ये सब ख़त्म हो चुका है, वीरान हो चुका है। अब कोई यहाँ नहीं है। मैनेजर बस नाम के हैं यहाँ पर और कुछ नहीं। इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं जिसका उपयोग चाहा जाए तो किया जा सकता है, और बड़ा और अच्छा उद्योग स्थापित करने में कपड़े का, खादी के कपड़े का ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ किया जा सकता है और लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये
दमकल है जिससे बोरिंग, सिंचाई, कपड़े की धुलाई हुआ करती थी। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो गांव के लोग थे, आसपास के दसों गांव, बीसों गांव के लोग यहाँ आके काम करते थे, दिन भर काम करते थे, मेहनत करते थे और उनको उनकी आर्थिक आमदनी भी होती थी। घर में लेडीज़ें चरखा चलाया करती थी, वो यहाँ पे लाके बेचती थी, तो इनसे उनको भी अपना खर्च निकलता था। लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके जो पहले मैनेजर थे श्री अनंत प्रसाद, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो घूमते हुए महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में चलते चलते यहाँ आ गए और यहीं बस गए। तो वो यहाँ पहले थे, पहले मैनेजर थे। उन्होंने ही उनके संरक्षण में बहुत कुछ आगे बढ़ा था, लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे ये अपना वजूद खोता चला गया। ये सारी ज़मीनें जो आप देख रहे हैं, ये खादी ग्राम उद्योग भंडार की ही है। तो अब इस वजूद को बचाना है तो डेफिनेटली सरकार को इसमें साथ देना पड़ेगा और खादी भंडार उद्योग को भी थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, ताकि हम फिर से गांव के लोगों और यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं सभी को एक रोज़गार मिल सके, एक कार्य मिल सके और घर पर बैठे वो कमा सके। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।